मुझे लोरी सुनाकर सुला दीजिए ना माता। कैसे सुनाऊं इसे लोरी? कहीं देवी संज्ञा ने सुन लिया तो? यदि मैं आपका ये आदेश मानना अस्वीकार कर दूं तो मैं तुम्हारा और छाया का रहस्य सूर्यदेव को बता दूंगा। आज ही उस शनि को निकाल फेंकती सूर्यलोक से, परंतु पिताश्री ने ऐसा बंधन बांध दिया है कि मैं कुछ कर नहीं सकती। क्या करूं समझ नहीं आता। ये स्वर कैसा? ये अभी तक गई नहीं यहाँ से। कोई तो था यहाँ।
मैं जानती हूँ ये तुम ही हो छाया। मेरे समक्ष आओ, मुझे क्रोध मत दिलाओ, मत भूलो तुम मुझसे जन्मी हो और मैं तुम्हें नष्ट भी कर सकती हूँ। बच नहीं पाओगी छाया। भूल रही हो, तुम केवल एक परछाई हो, मैं एक देवी। मूर्ख, समझ रही थी मुझसे छिप पाएगी। मुझे आपका कोई मार्ग नहीं। दूर हो गए, तनिक जल पान किया जाए। काकोल, माता, माता, आप यहाँ, वो भी इस समय? नींद नहीं आ रही तो सोचा तनिक उपवन में घूम लूं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो शनि ने कहा कि मैं बाहर जाऊं। वो आपकी प्रतीक्षा कर रहा था माता। अब आप ही बताइए माता, ये छुटकू मुटकू गोल मटोल पंछी उपवन के अतिरिक्त अब कहाँ जाएगा? हाँ ठीक है, रात्रि बहुत हो गई है, कहीं और जाकर सो जाओ। क्या आप पृथ्वी सृजन के प्रतिनिधि के लिए शनि का चुनाव नहीं करेंगे देवराज? किसी मूल्य पर नहीं। परंतु देवराज, हमने देखा है कि न्याय और धर्म का पूर्ण ज्ञान है शनि को। वो निष्पक्ष होकर न्याय करता है। इसीलिए वो मुझे अपने प्रतिनिधि के रूप में नहीं चाहिए देवगुरु। देव होकर भी वो कब दानवों के पक्ष में खड़ा हो जाए, कोई नहीं जानता। परंतु आपके अनुमान से दानवों की ओर से किसे अपना प्रतिनिधि चुनेंगे शुक्राचार्य? शनि। शनि ही दानवों की ओर से प्रतिनिधि बनेगा। ये जानते हुए कि शनि एक देव पुत्र है। हाँ, क्योंकि शनि की सोच देव और दानव दोनों से बहुत ऊंची है। परंतु यदि इंद्र ने शनि को अपनी ओर से चुना तो? नहीं, कभी नहीं। इंद्र कभी उसे अपना प्रतिनिधि नहीं चुन सकता।
जिसे वो नियंत्रित ना कर सके। इसलिए शनि का हमारे पक्ष की ओर से खड़ा होना हमारे हित में होगा। अपना हित साधने के लिए निसंदेह शुक्राचार्य शनि को ही चुनना चाहेगा, परंतु मैं उसकी कामना पूर्ण नहीं होने दूंगा। इस बार ना तो शनि शुक्राचार्य की सहायता कर पाएगा और ना ही इस प्रकरण में हस्तक्षेप कर पाएगा। पर कैसे? भोर होने को है देवगुरु, और वैसे भी स्मरण नहीं कि कितने समय से मैंने सूर्य लोक में सूर्य उदय नहीं देखा। ओम मित्राय नमः, रवये नमः, सूर्याय नमः, भानवे नमः, खगाय नमः, उष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः। आदित्यस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने, जन्मान्तरसहस्रेषु दारिद्र्योपजायते।